अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। लें जी, कैप भी और शर्ट का रंग आज मैच हो गया, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, सो क्या है कि ओमान एयरपोर्ट पे जो टैक्सी सर्विस है उसके मतलब इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा बैगिंग के मतलब। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाली थी ये भीख मांगने के ऊपर, तो सेम डे जो है आपको यकीन नहीं आएगा, बल्कि अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लोग जो है मांगने के लिए फ्लैटों के अंदर भी आ रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है देखते हैं खुली हुई है, एंट्रेंस है, ओपन है, आएंगे बेल देंगे या बाहर जाएंगे पुलिस। यानी ये नौबत यहाँ पे भी है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है तो ज़रूर बताइएगा। उसी दिन लास्ट वीक जब हमने वीडियो डाली थी तो सेम डे आफ्टर सम टाइम बेल बजी, बाहर गए तो ये ख़तून थी और बड़ी यानी बन ठन के जो है वो भीख मांग रही थी। बहरहाल वल्लाहु आलम, अब उनके क्या प्लान्स हैं। बाकी आप कोशिश करें कि चलें कुछ ना कुछ दे ज़रूर दें। ये मत कहा करें कि जी इन्होंने लगदा नहीं, दिया करें ताकि अल्लाह ताला भी आपको वो दे जो हमें नहीं लगता है। ठीक है ना, इस तरह खैरात किया करें। और बाकी जो फिर बिल्कुल ही इसको जिन्होंने प्रोफेशन बनाया हुआ है, अब मदीना में भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, मक्का में, यूएई में जो है सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया, और उनमें अक्सरियत की तादाद जो है वो पाकिस्तानी निकली है, और सब विज़िट वीज़ा के ऊपर हैं। चेक करें कि ये रमज़ान में अगर लोग खैरात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टारगेट जो है ना वो शुरू कर देंगे बैगिंग। और ओमान में बैगिंग के मतलब जो है 1550 के ऊपर, 1550 ही है ना, उन्होंने हेल्पलाइन जो है वो भी दे दी है। किधर है जी, 1555 15555, इस नंबर के ऊपर जो है कॉल करके आप बैगिंग की रिपोर्ट जो है वो कर सकते हैं, ताकि ये नसूर जो है इसको माशरे से ख़त्म किया जाए। और बहुत सारे लोग जो है जानबूझ के ये एक्टिविटी करते हैं। आपके जानने वाले भी बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे इसमें। रूटीन में आप उनको देख रहे होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे रमज़ान या ईदेन या बाकी कोई इस तरह का त्यौहार आता है, वो अपनी असलियत पे आ जाते हैं। बहरहाल आप देख लीजिएगा रिपोर्ट करना है नहीं करना है, लेकिन करना चाहिए ताकि ये सिलसिला जो ख़त्म हो। और दूसरी खबर है, अल्लाह आपका भला करे, एयरपोर्ट टैक्सी के हवाले से लास्ट वीक ही थर्सडे को खबर आई थी, तो दोस्तों ने कहा पाए टैक्सी की खबर आई एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे पिक एंड ड्रॉप का मतलब आपने शेयर नहीं किया। तो भाईजान उस खबर में कुछ नहीं है। बस उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की जानब से ये कहा गया है कि जहाँ पे आप पहले ओ टैक्सी जो है ऑनलाइन, बल्कि दोनों पहले भी थी एप्लीकेशन, अभी से उन्होंने एक प्रॉपर जो है अनाउंसमेंट कर दिया कि जी एयरपोर्ट टैक्सी जो है, ओ टैक्सी और ओमान टैक्सी दोनों जो है आप एप्लीकेशन के ज़रिए भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट से टैक्सी बुक करनी है, आपने वहाँ पे बैठ के या यहाँ जाते हुए देखना नहीं है कि जी कहाँ कैसे कैसे कब कहाँ कैसे करें। आप वो टैक्सी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें या ओमान टैक्सी कर लें, इसके अलावा बाकी भी हैं, तो आप वो करके जो है ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और टैरिफ जो है उनका कुछ इतना सस्ता नहीं है। ठीक है ना, 3 रियाल स्टार्टिंग, उसके बाद रियाल, 1.5 रियाल और चंद सौ पैसा जो है वो किलोमीटर, और फिर किलोमीटर की भी लिमिट है, इतने किलोमीटर तक इतना पर किलोमीटर होगा, उसके बाद इतना होगा। तो वो टैरिफ आप सारा एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं। और एक और चीज़, अगर कोई बंदा टैक्सी यूज़ करता है, हमने पर्सनली ऑनेस्टली पर्सनली कभी नहीं की ओमान में टैक्सी, ना ऑनलाइन ना बाकी एंगेज। हाँ, कभी कभार करते रहें शेयरिंग टैक्सी भी, कोई इमरजेंसी हो तो ज़रूर कर लेते हैं वो शेयरिंग, या जो नॉर्मल टैक्सी वही, एयरपोर्ट वाली नहीं की। तो अगर किसी ने या वैसे कहीं और जाने आने के लिए भी नहीं की। जो एक थी ना, वो टैक्सी थोड़ी सस्ती थी। अय्या, यहाँ से मुझे याद है हमारे कुछ कोलीग जो हैं वो कुरम से जाते थे वेव मस्कत, तो शायद 4 रियाल तक पड़ता था उनको, 4 या 5 रियाल, 4.5-5 रियाल ट्रिप पड़ता था। आजकल क्या है, ये बात करने का मकसद ये है कि आपने प्लीज़ नीचे बताना है अगर किसी ने यूज़ की है कि जी हमने ये टैक्सी यूज़ की है और उसके टैरिफ जो हैं इस तरह हैं। और अगर किसी को लगता है कि जी या उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो ये भी बता दें कि लोएस्ट फेयर किन के हैं, एयरपोर्ट से इन आउट के लिए भी और बाकी जगहों के लिए भी, कि ये टैक्सी जो है काफ़ी चीप है और सर्विस भी अच्छी है। तो ये चीज़ें ज़रूर बताया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।